स्वागत है आपका गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम देखेंगे बिरसा मुंडा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। जो मुंडा समुदाय के लोग हैं या आदिवासी हैं, वे बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार या भगवान मानते हैं। 1857 के बाद मुंडाओं ने सरदार आंदोलन चलाया, जो एक शांत प्रकृति का आंदोलन था, पर इससे आदिवासियों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। मुंडाओं ने आगामी आंदोलन को उग्र देने का निर्णय लिया। सरदार आंदोलन के ठीक विपरीत बिरसा मुंडा आंदोलन उग्र और हिंसक था। इस आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा एक पढ़े लिखे युवा नेता थे। यह आंदोलन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था, इसलिए इसका स्वरूप भी मिश्रित था। यह आंदोलन आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन और धार्मिक पुनरुत्थान जैसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखता था। बिरसा मुंडा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य बिरसा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य था दिक्कू जमींदारों, गैर आदिवासी जमींदारों द्वारा हथियाए गए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी के लिए आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। मुंडा समुदाय सरकार से न्याय पाने में असमर्थ रहे। इस असमर्थता से तंग आकर उन्होंने अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने और मुंडा राज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया। वे सभी ब्रिटिश अधिकारी और ईसाई मिशनों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते थे। बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म का सहारा लेकर मुंडाओं को संगठित किया। उनके नेतृत्व में मुंडाओं ने 1899 से 1900 ईस्वी में विद्रोह किया। बिरसा मुंडा आदिवासियों की दयनीय हालत को देखकर उन्होंने जमींदारों और ठेकेदारों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहते थे। बिरसा मुंडा ने अनुभव किया कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने का परिणाम व्यर्थ होता है, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए अधिक से अधिक नवयुवकों को संगठित किया। मुंडाओं ने उन्हें अपना भगवान मान लिया। उनका प्रत्येक शब्द मुंडाओं के लिए मानो ब्रह्म वाक्य बन गया। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि कोई भी सरकार को कर नहीं दे। मुंडाओं ने उनकी बातें मानी और पालन किया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी 1895 में बिरसा मुंडा को विद्रोह फैलाने और राज्य विरोधी षड्यंत्र करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2 वर्ष की कैद की सजा मिली। जेल से रिहा होने के बाद वह और भी सक्रिय होकर और अधिक गर्मजोशी से आदिवासी युवाओं और आंदोलन के लिए प्रेरित करने लगे। जंगल में छिपकर गुप्त सभाएं आयोजित की जाती थी और सभी को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। वे स्वयं महारानी विक्टोरिया के पुतले पर तीरों से वार करके तीरंदाजी का अभ्यास करते थे। बिरसा मुंडा आंदोलन में कई निर्दोष लोगों की भी हत्या हुई, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे सरकारी नौकर थे। विद्रोह का दमन 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। सबसे पहले जो मुंडा ईसाई बने थे और जो लोग सरकार के लिए काम करते थे उन्हें मारने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में इस नीति में परिवर्तन किया गया, क्योंकि अपना धर्म बदलने वाले मुंडा थे तो अपने ही समुदाय के इसलिए उन्हें छोड़कर सरकार और मिशनरियों के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। रांची और सिंहभूम में अनेक चर्चों में मुंडा आदिवासी समूह ने आक्रमण किया। पुलिस मुंडा के क्रोध का विशेष शिकार बने। इस विद्रोह का प्रभाव पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया। चिंतित होकर सरकार ने इस विद्रोह का दमन करने का निर्णय लिया। सरकार ने पुलिस और सेना की सहायता ली। मुंडाओं ने छापामार युद्ध का सहारा लेकर पुलिस और सेना का सामना
किया, लेकिन बंदूक के सामने तीर धनुष कब तक टिकती। फरवरी 1900 में बिरसा एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें रांची की जेल में रखा गया। उन पर सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान बिरसा मुंडा को हैजा हो गया और 9 जून 1900 को उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। बिरसा मुंडा आंदोलन का परिणाम। बिरसा की मृत्यु के बाद बिरसा मुंडा आंदोलन शिथिल पड़ गया। बिरसा के 3 प्रमुख सहयोगियों को फांसी की सजा दी गई। अनेक मुंडाओं को जेल में ठूंस दिया गया। परिणाम स्वरूप बिरसा मुंडा आंदोलन विफल हो गया। आदिवासियों को इस आंदोलन से तत्काल कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु सरकार को उनकी गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आदिवासियों की जमीन का सर्वे कराया गया। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ। अन्य मुंडाओं को जमीन संबंधी कई अधिकार मिले और बेकारी से उन्हें मुक्ति मिली। मुंडा समुदाय आज भी बिरसा को अपना भगवान मानता है।